बरामद। और देखिए, बिहार में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। बिहार में 2 दिन अच्छी धूप निकली, उसके बाद एक बार फिर से आसमान में बादल छा गए हैं, जिससे एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। कई इलाकों में हल्की बारिश की आशंका भी जाहिर की गई है। मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार धूप का आनंद पटना के लोगों ने लिया, लेकिन अब पटना की तस्वीर भी बदल गई। थोड़ा आसमान की तरफ अगर हम नजर डालें तो देखिए, आसमान में अब भी बादल छाए हुए हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में अगले 2 दिनों तक प्रभावी होने के आसार जताए गए हैं, इसका प्रभाव बिहार पर पड़ा है और खासकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में बिजली चमकने और बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। राजधानी पटना में भी देर रात बूंदाबांदी हुई है और सुबह में भी कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। 11 जनवरी को दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस तरह की स्थिति 13 जनवरी तक बने रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार को लेकर येलो अलर्ट भी कई जिलों के लिए जारी किया है। रविवार की सुबह धूप निकलने के बाद लोगों को ठंड से तो राहत मिली थी, लेकिन दोपहर बाद काले बादल जो है वो आसमान में छाने लगे, जिससे ठंड का असर भी जो है वह लोगों ने महसूस किया। पटना का ये जो मौसम विज्ञान केंद्र है, यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में जो पछुआ हवाएं हैं, वो दक्षिणी पछुआ हवा का प्रभाव जो है वह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं दिन और रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है यहाँ के वैज्ञानिकों ने। और 10.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सहरसा का अगवानपुर जो है वह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं 27 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा अधिकतम तापमान वाला जिला जो है वह दर्ज किया गया है। प्रदेश का औसतन जो न्यूनतम तापमान है वह 12 से 14 डिग्री और अधिकतम 23 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वाल्मीकि नगर में 0.5 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। यहाँ जो मौसम विज्ञान केंद्र है, इसके वैज्ञानिकों की माने तो पटना के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में पटना के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 ज़्यादा यानी 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम सामान्य से 5 अधिक 13.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। वहीं गया के न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम जो है वो अपने हिसाब से ही फिलहाल बदल रहा है और लगातार मौसम के उतार चढ़ाव का लोग जो है वो उसका असर लोगों के ऊपर जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी भी ठंड जो है राजधानी पटना में बदस्तूर जारी है और ठंड से आप अपने को बचाएं, खुद को बचाएं, खासकर जो पेशेंट है बीपी और शुगर के, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ गई है जो बीपी और शुगर के पेशेंट हैं। तो सुबह में टहलना जो है वो धूप निकलने के बाद, अगर धूप निकलती है तभी आप निकलें। सामान्य लोग भले ही निकल जाएं, लेकिन खासकर जो बीमार लोग हैं वे खुद को बचाएं। बीपी और शुगर के जो पेशेंट हैं वो खुद को सतर्क रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सीतामढ़ी में भी सर्दी का सितम जारी है। गरीबों पर ठंड मुसीबत बनकर टूटी है। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने वालों की परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर और एक तस्वीर के माध्यम से हाड़ मांस को कपकपा देने वाली इस ठंड में आम जनजीवन किस तरीके से परेशान है उसकी तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का यह परिसर है और यहां सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग रहने का काम कर रहे हैं जिनके पास कहने के लिए अपना कुछ नहीं है। वे रेलवे स्टेशन को ही शाम ढलते ही अपना आशियाना बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर पर गर्म वस्त्र भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वे रेलवे स्टेशन परिसर को ही अपना आशियाना बनाते हैं और रात में यहां पर रहने का काम करते हैं। प्लास्टिक के चादर ओढ़कर किसी तरीके से ठंड पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तकलीफ में है। दूसरी तस्वीर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे रेल यात्री हैं जिनको ट्रेन पकड़ने के लिए आना पड़ता है और ट्रेन नहीं मिलने के बाद वो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनके पास यहाँ पर ठंड से लड़ने के लिए किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। बहुत ठंडी लग रही है सर, पैरालिसिस मारा हुआ है, कोई सहारा नहीं था। पैरालिसिस मारे हुए जी,
बहुत दिक्कत है। जी बहुत दिक्कत है। ठंडा में कोई व्यवस्था नहीं है रहने की? कोई नहीं है। पॉलीथीन है, उसके चादर के नीचे सो रही है। क्या दिक्कत है? हमरा गोर का जा बाबा। ऐसा ही सोती है? हाँ कंबल नहीं है? कमर रही तब में सर्द है। नहीं है कंबल, घर में नहीं है? नहीं हमरा घर नहीं है। घर नहीं है? इस चादर में ठंडा नहीं लगता है? लगे तो कोई मुसीबत और उठावी के पड़ेगी। आम जनजीवन किस तरीके से कड़ाके की इस ठंड में परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कहने के लिए अपना कुछ नहीं है और प्लास्टिक के चादर के नीचे वो इस ठंड को किसी तरीके से उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड भी बेरहम है। आखिरकार गरीबों पर यह सितम ही कहा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।